आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, उसको शॉर्ट में लोग 3D भी बोलते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल्स। और जो क्षेत्रमिति होता है, जिसे क्षेत्रफल बोलते हैं या एरिया बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं? 2D। शॉर्ट में 2D बोलते हैं उसको, 2 डायमेंशनल। तो 3D में क्या होता है कि 3D में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होते हैं नॉर्मली किसी फिगर में। 2D में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ होता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 3D में 3D फिगर देखे हैं कभी? कभी वाटर पार्क वगैरह गए हैं घूमने के लिए? तो वाटर पार्क सिर्फ नहाने के लिए नहीं होता है, गया नहा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, छोला भटूरा खा रहे हैं। उसमें एक एनिमेशन पार्ट होता है जो आपको 50 रुपये टिकट लेगा उसका। आप किसी भी दिल्ली के वाटर पार्क में जाएंगे, एनिमेशन वाला पार्ट होता है, उसमें आपको 3D 4D 5D आपको इमेजेस लगे रहते हैं। मैं गया हुआ हूँ। तो जैसे आप जाओगे ना, अब पहले में 3D पहला पहला जो 3D रहता है फिगर रहता है स्नेक्स का, 10 20 50 स्नेक्स उलझा हुआ रहेगा ना, फोटो देखते हैं। आप जैसे अंधेरे में एकदम जाओगे, एंट्री लोगे, लगेगा कि सांप निकल के काट लेगा। 3D फिगर वो होता है जीवंत, समझ रहे? लिविंग मोड में होता है, लगेगा कि काट लेगा। 3D फिगर की वही क्वालिटी होती है, क्योंकि वो डायमेंशनल होते हैं ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों पे बनाया गया रहता है। तो 3D मतलब क्या होता है? आयतन वॉल्यूम। इसमें जो पहला जो आपका शब्द आता है, या जो पहला जो इसमें फिगर होता है, वो होता है, लिख लीजिएगा, घनाभ, क्यूबाइड। घनाभ, क्यूबाइड, क्यूबाइड, घनाभ, घनाभ, क्यूबाइड इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी वाले बच्चे पढ़िए हिंदी में ही, लेकिन मैथ में जो शब्दावली होते हैं उसको जरूर आप लिख लीजिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, क्यूबाइड बोलते हैं इंग्लिश में घनाभ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, लिखिएगा, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति, अ फिगर which is bonded by 6 rectangular surfaces। 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहा जाता है। अ फिगर which is bonded by 6 rectangular surfaces is called घनाभ, यानी कि क्यूबाइड। ठीक है, लिख लिए फिगर। आज जो है हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं, पूरा फार्मूलाज लिखा देते हैं विथ फुल डिटेल्स समझा देते हैं हम पूरा आपको। आज ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, थोड़ी ज़्यादा इसमें है नहीं। और नेक्स्ट क्लासेस को पढ़ के आएगा, वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिगर बनाइए घनाभ का। आता होगा बनाने ना? ये घनाभ है, क्यूबाइड है ये। आप ध्यान से समझना, क्यूबाइड है ये, घनाभ। ठीक है, तो 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ मतलब जैसे आप ये हॉल में अभी है ना, आप हॉल में बैठे हुए हैं, तो घनाभ है ये, है ना? क्लियर है? जैसे आप देखो गौर में, तो 6 आयताकार फलके, लेकिन घनाभ बनता किससे है? क्यूबाइड किससे बनता है? तो रेक्टेंगल से बनता है। आपको कोई पूछे कि घनाभ किससे बनता है? रेक्टेंगल। एक हॉल में, एक कमरे में क्या होता है? आप गौर से देखिए, 4 दीवारें, पहले समझ लेना, एक ये, एक ये, एक वो, एक वो, 4 दीवारें, एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर, एक यानी कि एक बेस हो गया, एक क्या हो गया? छत हो गया। तो अब ध्यान सुनना, तो टोटल कितने फलक होते हैं? आपको पूछेगा कि क्यूबाइड में कितने फलके होती है, मैंने लिखाया है 6। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि एक घनाभ में कितने सरफेसेस होते हैं, हाउ मेनी सरफेसेस आर इन अ क्यूबाइड। 8 मत मार देना, कितने होते हैं? 6। फलक मतलब सतह। इसमें फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला तो लिखोगे ही, प्लस उसको समझ लेना बढ़िया से। अगर समझे नहीं रहोगे तो आप इसमें हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो तो बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी घुमा दिया है, अगर आप समझे नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत करेगा। ये इतना आसान नहीं होता, ये एडवांस मैथ का पार्ट है, काफी हैवी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखो, जितना क्षेत्रफल इस वाल का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस वाल का होगा, सामने वाले का। जितना क्षेत्रफल बेस का होगा उतना ही क्षेत्रफल उसका होगा। जितना क्षेत्रफल इस दीवार का होगा, वाल का होगा, उतना ही क्षेत्रफल उसका होगा। तो एक घनाभ में कितने सरफेसेस होते हैं? 6, जिसमें 4 दीवार होती है, एक बेस होता है, आधार होता है, एक
सीलिंग होती है यानी कि छत होती है। ये क्लियर हो गया। अब 6 सरफेसेस हो गए और इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। गौर से देखो, 1 2 3 4, तो 4 नीचे कॉर्नर और 4 ऊपर, तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। और भुजाएं कितनी होती है? साइड्स तो 12। गौर करो, 4 नीचे साइड्स, ठीक है, 4 तो ये हाइट हो गया, 4 नीचे हुआ, 4 ये हाइट हो गई, 4 4 8, और जैसे 4 नीचे साइड्स हुई है तो 4 ऊपर भी तो हो जाएगा ना। इससे नहीं समझ में आएगा, ऐसे आप समझना चाहते हैं तो ये हो गया बेस का 4, ये हो गया, ये 4 ऊपर का हो गया, 4 नीचे का हो गया, ये 4 हाइट हो गया, 1 2 3 और 4। तो प्लेन है ना, 3D फिगर को प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता है, आप इमेजिन करके समझ लीजिए। तो एक घनाभ में क्या होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, 6 सतहें होती है, ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, और 12 भुजाएं होती है, 12 साइड्स होते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब घनाभ का ठीक है, अब एक बार आप समझ लो, जैसे कि तो ये बेस है, तो ये क्या हो गया, एक बार समझा रहा हूं, ये क्या हो गया? L, और ये क्या हो गया? ब्रेथ, और ये क्या हो गया? इसका हाइट, H हो गया ना। तो अब सबसे पहले घनाभ का आयतन, वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, हिंदी वाले भी लिख लेना, आयतन यानी कि वॉल्यूम, शॉर्ट में क्या लिखोगे? V, शॉर्ट में चलिएगा, ये नहीं कि आयतन लिखने में ही 2 सेकंड का टाइम लगा दिए, आयतन, ठीक है, हाँ, उतना टाइम नहीं रहता है। आयतन, एक घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? LBH, आप जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब आप एक नई चीज सीखेंगे, क्योंकि भाई आप कॉम्पिटिटिव मोड से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से मैं उठाया हूं, एकदम टॉप तक ले जाऊंगा, पूरा फार्मूला को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप 9th 10th में या 12th में पढ़ेंगे, तो सीधे घनाभ का क्या रहता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा रहता है ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस N, आपको यहाँ समझना है। किसी भी 3D फिगर के 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, कोई भी जो आयतन वाला फिगर होगा उसके कितने क्षेत्रफल होंगे? 2 तरह के। एक होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान तो एक बार मैं लिखता हूं, ठीक है, एक होगा आपका वक्र, वक्र कहिए या तिर्यक कहिए, हिंदी में लिख देता हूं पहले एक बार, वक्र कहिए या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लोगे एरिया ऑफ, लिख लीजिए कोई बात, इंग्लिश वाले लिखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, और या एरिया ऑफ, हिंदी वाले भी लिख लेना, शब्दावली को हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख लेना, नहीं तो दिक्कत करेगा आने वाले समय में, बहुत फायदे में रहोगे लिखोगे तो, शॉर्ट करोगे इसको। तो या तो वक्र लिखा रहे या क्या लिखा रहे? तिर्यक लिखा रहे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, या उसी को क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, LATERAL। अब इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसको CSA, या क्या लिखोगे? LSA, हिंदी वाले भी लिख लेना, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, सब जगह मैं अब यही लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? CSA, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। अब आप समझिए, घनाभ के वक्र, वक्र का मतलब क्या? वक्र मतलब होता है टेढ़ा भाग, मुड़ा हुआ भाग, समझ गए? तो घनाभ का मुड़ा हुआ भाग मतलब क्या? मुड़ा हुआ मतलब भाग मतलब क्या? चारों दीवारें, ये वाली पार्ट, ये दीवार 1, ये 2, ये इधर से 3, और इधर से ये 4, 4 दीवारें, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार। जब भी कहे आपको कि घनाभ का, क्यूबाइड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या निकालोगे? 4 दीवारें। और यही फॉर्मूला चारों दीवारों का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला यही होता है। अगर आपको ये पूछ दे कि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, लिख लेना एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तभी फॉर्मूला क्या होगा? यही। लैंग्वेज घुमा देता है, कभी कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कभी कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, अब देखिए यहां पे, अब जो घनाभ के संपूर्ण, तो वहां लिख देगा, एक बार मैं लिख देता हूं, इसके बाद आप ही लोग लिखना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख भी देगा, कभी पल इसको सीधे लिख देगा पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। यहां लैंग्वेज समझना, 3D में थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूज करता है। तो या तो आपको टोटल सरफेस एरिया बोल दे, TSA बोल दे, या सीधे क्या बोल दे? पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दे, ऐसे बोल दे, सरफेस एरिया बोल दे। दोनों चीजें क्या है? सेम है। अगर आपको पृष्ठ क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए, इसका मतलब क्या हो गया? आपको टोटल सरफेस एरिया कह रहा है निकालने के लिए। अगर वक्र वाला रहेगा तो क्लियर लिखा रहेगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा रहेगा। संपूर्ण को लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा था। जैसे मैंने बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा लिखा रहेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा आता। सेम यहाँ पे वही चीज होती है। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये तो जानते भी होंगे आप लोग, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कंप्लीट है? क्लियर है? देख लीजिए। अब इसमें एक और बचा, लिखिएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, डायगोनल, घनाभ का विकर्ण, डायगोनल। ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट में लिख दूं विकर्ण यानी कि डायगोनल। हिंदी वाले भी लिख लेना, विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल, D से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आजकल शॉर्ट ज्यादा चलता है, और शॉर्ट मैं बोल चुका हूं कि हिंदी में कर नहीं सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? हिंदी तो 1000 गुना बड़ी भाषा है अंग्रेजी से, लेकिन इसमें थोड़ा क्या होता है ना, क्लैरिटी ज्यादा होती है, आपके माइंड पे उतना प्रेशर है। आजकल थोड़ा ट्रेंड चल भी रहा है, वहां भी कर नहीं दे करके दे देगा डायगोनल ज्ञात कर, हिंदी में लिख देगा डायगोनल। तो आप उस हिसाब से, तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है रूट अंडर L² जोड़ B² जोड़ H²। इसका डायगोनल क्या होगा? रूट अंडर L² जोड़ B² जोड़ H²। कंप्लीट है? तो आप देखिए विकर्ण समझिए किसे कहते हैं। तो फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। विकर्ण होता है कि आप हॉल का कोई भी एक नीचे वाला कोना ले लो और ठीक इसके सामने वाला कोना से मिला दो, उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये है इसका डायगोनल। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, आप समझो, कल्पना करो ये कमरा है, आपको कह रहा है इसका विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण मतलब क्या? कोई भी एक नीचे वाला कोना लो और ठीक उसके सामने वाला कोना लो, वो उसका क्या कहलाता है? डायगोनल। आप ये कोना ले लो नीचे वाला, ठीक उसका ऊपर वाला कोना ले लो, तो क्या कहलाएगा? अब इस पे क्वेश्चन पूछता है, आपको कहेगा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का एक कमरा है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर, ध्यान सुन लेना, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का एक कमरा है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन अ हॉल व्हिच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालोगे आप फट से? डायगोनल। आप इस कमरे में सबसे बड़ा, आप मान लीजिए बांस रखना चाहते हैं, बेम्बू, कितना बड़ा बांस रख सकते हैं? किसके बराबर? गौर करो, इसमें कमरे में कितना बड़ा बांस रख सकते हो, या कोई भी छड़ी आप कितना बड़ा रख सकते हो? कैसे रख सकते हो? ऐसे नहीं, ऐसे यहां से कोना ले जाओ और वहां एक कोना मिलाओ, सबसे बड़ी लंबाई यही है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या निकालोगे आप? विकर्ण निकालो। पहला फिगर कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, घन, क्यूब। अगला लिखिए, घन का डेफिनेशन लिखिए। घन का डेफिनेशन लिखिए। 6 वर्गाकार क्यूब, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति, अ फिगर which is bonded by 6 स्क्वायर सरफेसेस। एकदम समझते जाइएगा बढ़िया से, पूरा 3D का ना आयतन का पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आज, पूरा फॉर्मूला। हाँ, अ फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 6 स्क्वायर सरफेसेस इज कॉल्ड क्यूब। 6 आयताकार से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? घन कहा जाता है। अब घन का फिगर बना लीजिए।
रीजनिंग में भी नहीं पढ़ते हैं पासा डाइस, नहीं तो वही तो घन है। अच्छा अब देखिए घन का लिख लिए, घन में यानी कि क्यूब में और घनाभ में यानी कि क्यूबाइड में अंदर क्या है? अंतर ये है कि वो आयत से बनता है, उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन घन में क्या होता है? क्यूब में सब समान होते हैं। इसमें भी सेम है, इसमें भी 6 सतहें होती है, सरफेसेज होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 भुजाएं होती है, 12 साइड्स होते हैं। लेकिन फर्क आता है ये किससे बनता है? अगर इसकी एक साइड मान लीजिए, अगर आपने इसकी एक साइड माना कि आपकी ए, तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? ए टोटल। आई बात समझ में? टोटल जितने भी साइड्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, वर्ग से बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसका लिखिए आयतन, वॉल्यूम। इसका आयतन क्या होगा? साइड क्यूब यानी कि भुजा क्यूब, साइड क्यूब यानी कि ए क्यूब, भुजा क्यूब लिख लीजिए। तो इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। LBH तीनों बराबर हो गए थे, ए गुने ए तो क्या हो गया? ए क्यूब। ठीक है, अब सेम, अब इसका भी क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSA, या इसको क्या बोल सकते हैं? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों अब यही लिखो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस इसका एरिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देख लेना कौन सा क्षेत्रफल का रहा है निकालने के लिए वहां पे। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा 4 × A², यानी कि 4 × भुजा स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ना, इसके चारों दीवारों के बराबर होंगे, तो एक का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि वर्ग है ये A², तो 4 का क्या हो जाएगा? 4A²। इतना तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए या पृष्ठ क्षेत्रफल करिए सरफेस एरिया की, यह क्या हो जाएगा? 6 × साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, क्योंकि 6 वर्ग बनेंगे ना, 6 दीवारें तो 6 वर्ग, 6 बराबर, एक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 का कितना हो गया? 6 भुजा स्क्वायर, 6A²। ठीक है, अब इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल, अब इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल, तो क्या हो जाएगा? √3 × साइड, साइड मतलब ए यानी कि भुजा, यहाँ भुजा हमने ए मान लिया। अब इसमें भी कहेगा बड़े से बड़े छड़ रखे इनकी लंबाई ज्ञात कर दे, क्या निकालेंगे? डायगोनल √3a। आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है कि बड़े से बड़े रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करें, अक्सर पूछ देता है। ईश्वर करे वही क्वेश्चन पूछ दे, आसान होता है। अगर इसे ज्यादा डिफिकल्ट पूछा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जो बात है। मैंने कभी गलत नहीं बताया किसी भी छात्र को। 3D से अगर क्वेश्चन पूछता है अगर वहां पे, तो सतर्क रहना, आसान प्रश्न नहीं आते हैं वहां। अगर आप उस हिसाब से तैयारी किए हुए हैं तभी इसके क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, वो भाग्य की बात है, कैसा आपके सेट में आ गया। हाँ, ऐसा सेट में आ गया कि बहुत ही सामान्य प्रश्न था, तो बात अलग है, लेकिन मैंने जो देखे हैं 95% क्वेश्चन इसके बहुत ही हाई लेवल होते हैं। हाँ, बढ़िया से पढ़े हैं तो बन जाएगा। अब वही सब क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आप भीड़ से वहाँ क्या होते हैं? अलग होते हैं, क्योंकि वो बच्चा सब नहीं बना के आता है, तब आप मेरिट लिस्ट की ओर बहुत तेजी से कूच कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अब अगला लिखिए, इसमें उसका विकर्ण था √, लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर, वर्ग का। तो वर्ग तो एक 2D फिगर होता है ना, वर्ग में और घनाभ में अंतर है। हाँ, उसमें √2a होता है। ये ऐसा क्यों होता है? हाँ, 3a कैसे आया? पहले नौकरी ले लीजिए, समझ गए? पहले नौकरी ले लीजिए तब समझिए कि कैसे आया, है ना। अभी समझने का मतलब कुछ नहीं है, मैं आपको खाली शॉर्ट में समझाता हूँ। आपने पूछ लिया ऐसे साथ, देखो ये कैसे आया, कनेक्ट कर देता हूँ 3D से। ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो जैसे 3D का विकर्ण क्या होता है, अभी आपने बनाए थे ना घनाभ का। घनाभ का क्या होता है? √, L² जोड़ B² जोड़ H² होता है। अब इसमें क्या होता है? तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। L = B = H, तीनों आपने क्या लिया है? A, तब निकाल लो A² + A² + A², तो कितना हो गया? A², तो रूट का नहीं निकलेगा, 3 × A² का A निकलेगा, तो मैंने वही लिख दिया, वहीं से कनेक्ट कर दिया। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे कि वर्ग में ऐसा क्या होता है, तो वर्ग में A × A होता है, तो उसका कर्ण क्या हो जाता है? उसका जो विकर्ण होता है वो कर्ण हो जाता है। इसको नोट कर लिए? कंप्लीट है, हटाओ इसको।
आप कहेंगे कि वर्ग में √2 इंटू साइड क्यों होता है, चलो आप पूछ लिए तो बताता हूँ। वर्ग में क्या होता है, 2 मिनट का, कोई नहीं, आप पूछ लिए बताता हूँ। ये बहुत छोटी चीज पूछे आप, ठीक है। तो ये तो समकोण त्रिभुज बनाएगा ना, समकोण त्रिभुज का एच बराबर क्या होता है, √* a² प्लस a², तो क्या हो गया 2a², इसमें √2 इंटू a आ जाता है। इतना आप समझ गए, अब माइंड में रहेगा, चला कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तो चीज अच्छी है ही, नहीं समझे, ये तो चीजें है ही। अब मान लीजिए कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LV प्लस BH प्लस SL कैसे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल π² कैसे होता है। तो अगर आप 9th 10th में पढ़े होंगे तो ये सारी चीज सिखाई जाती है, हम लोगों को 12th में बताया गया था। सत्यापित करें, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तब ना, उसमें तो टाइम लगता है। एक आप पढ़े होंगे साध्य और प्रमेय, पढ़े हैं, थ्योरम और एक्सिम पढ़े हैं। साध्य, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और उसका उल्टा क्या होता है कि जिस फिगर का अगर एंगल का सम यानी कि भुजाओं का योग 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, त्रिभुज होगा। साध्य का प्रमेय का उल्टा साध्य होता है, तो वही ना साबित किया जाता था। अब उतना टाइम है, आप नौकरी करने के लिए आए हैं, शॉर्ट में करके निकलिए, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला फिगर है, लिखिए नेक्स्ट। अगला है आपका बेलन सिलेंडर। थोड़ा बेस तो जरूर समझाएंगे, मैं पहले कर रहा हूं, फार्मूला से काम नहीं चलने वाला। अगर हाई लेवल क्वेश्चन बनाना है तो फार्मूले को समझना है, इसमें याद तो रखनी है फार्मूला, लेकिन समझ के लिखिए। बेलन सिलेंडर, पहले फिगर बना लीजिए, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आप जानते होंगे वृत्त बना है, तो ये क्या हो गया R, तो ये R होगा तो ये क्या हो गया R, और ये क्या हो गया H। चाहे तो ये हाइट ले लीजिए, चाहे इस वाले लाइन को H मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हाइट है। ठीक है, अब बेलन का जो आयतन होता है जानते भी होंगे, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। आप पहले लिखिए πr²h। अब बेलन हर 3D फिगर का, हर वॉल्यूम वाले फिगर का क्या होगा, 2 क्षेत्रफल होगा। एक होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, CSA बोलिए या LSA बोलिए, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कर्व से, वो होता है 2πrh। 2πrh लिख लीजिए, 2πrh। और बढ़िया से घर पे रिवाइज कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना बढ़िया से। हाँ, क्लास तभी भी फ्रूटफुल है जब आप उसको घर पे कंसिस्ट करते हैं, एकदम लगातार पढ़िए। और यही उस समय होता है, ये भी आप जानते हैं क्या, ये कठिन परीक्षा है, यही ना टाइम है। अब आपका एडवांस मैथ चल रहा है, तो इसमें जितनी मेहनत करते थे उससे दुगुना तिगुना मेहनत करने की जरूरत है, समझ गए ना। हाँ, ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, जो चीजें हार्ड होती है वो उस तरह से उस लेवल मांगता है, उस लेवल का। तो आप इसमें एकदम घबराना नहीं है, हमेशा विश्वास रखनी है अपने माता पिता में, गुरु में, जिस संस्था में पढ़ते हैं वहां पे, और ईश्वर का नाम लेके एकदम खूब पढ़ा कीजिए, ठीक है। हाँ, तब आप अच्छे छात्र कहलाएंगे और तब भगवान आप चुनेंगे और जरूर नौकरी मिलेंगे, चाहे देर ही हो, वो अलग बात है, मिल जाएंगे जरूर, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि पवित्रता, जब मन पवित्र होगा ना तो कोई चीज ना सीखने में क्षमता ज्यादा बढ़ती है, आस्था होनी चाहिए ना किसी चीज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया कर वक्र। अब देखिए यहाँ पे वक्र का मतलब क्या होता है, समझो आप, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा भाग। वक्र मतलब क्या बता देता, मुड़ा हुआ भाग। तो बेलन का वक्र भाग कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो इसका क्या है, वक्र भाग है, ये है वक्र भाग, ठीक है। अब ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलिए या SA बोलिए, एक ही चीज है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आता है, टोटल आ गया। तो टोटल मतलब क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकाला आपने, 2πrh। अब इसमें बचा क्या, अब देखिए एक आधार में सर्कल बन रहा है, एक ऊपर में सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर इन दोनों सर्कल का क्षेत्रफल जोड़ दें तो क्या हो गया, संपूर्ण हो गया, पूरा सिलेंडर बन गया, नहीं बन गया। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है πr², तो इसका एक ऊपर 2 तो 2πr², तो प्लस 2πr²। अब 2πr कॉमन ले लीजिए, इसमें 2πr कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, r + h। ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। कंप्लीट, ठीक है। अब आप मुझे एक पेज देना, कोई भी एक पेज फाड़ के दो। क्या गुलाबी सरारा, आपका गाना तो उत्तराखंडी वाला झमकाए हुआ भैया। उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं बहुत मासूम होते हैं, नहीं इनोसेंट, मासूम। हाँ, और जो मणिपुर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेघालय के, एक लड़की जो आती है मेघालय के, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना। नहीं तो आपको मैं एक इसमें थोड़ा मैं सुधार कर देता हूँ कि जो पहाड़ी जो लोग होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के लोग हो गए, या क्या कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग हो गए, जो हमारे पहाड़ी भाग में है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, जिसको बाहरी हवा नहीं लगी होती है, वो मासूम होते हैं। हाँ, और जो दिल्ली में आ गया, एक आध कहीं भैया मिल गए, यूपी वाले भैया, बिहारी वाले भैया, उसको इतना तेज बनाता, वो यूपी बिहार से भी तेज बन जाता है, वो मिक्स हो गया, हाइब्रिड होके निकल जाता है। हाँ, तो वो खतरनाक हो गया। वो जो है उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र वाला गुण नहीं रहा है, क्योंकि मैं नैनीताल गया हुआ हूँ, मैं तो पहाड़ी क्षेत्र में कई जगह घुमा हूँ। कभी घूमना बनाओ तो मुझसे डिटेल्स ले लेना पूरा, कभी ठगाओगे नहीं और चीप एंड बेस्ट में जाओगे। हाँ, टेंशन मतलब मैं उसका भी ट्रैवलिंग का भी ब्लॉग बनाऊंगा धीरे धीरे सब ना होगा। हाँ कि भाई आप मेरे छात्र हैं, कल नौकरी लगेगी तो घूमने के लिए जाएंगे ना, शादी करेंगे, हनीमून मनाने के लिए निकलेंगे ना, दिल्ली में थोड़ी हनीमून मनाना है। गोवा जाइए तो जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो गोवा, नहीं तो हाँ, नहीं तो नैनीताल जाइए, हाँ नहीं तो एक गंदा नाला दिखा देगा, कहेगा यही है भीमताल झील, देख लो उसमें डुबकी लगा के आ जाओगे, पता नहीं चलेगा कि नैनीताल में भीमताल झील कहाँ था। हाँ बहुत, अरे बाप रे बाप, कहीं भी किसी हिल स्टेशन पे जाइए, उस जगह जाने से पहले आपके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, समझ गए। नहीं तो नैनीताल पहुंच ही नहीं पाओगे, अगर पहुंचे वो तो दिखाएगा ये है लवर पॉइंट, ये है सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे लव करो, यहाँ सुसाइड करो, कूद जाओ इस तरफ। हाँ बिल्कुल, इसलिए कभी भी जाए, कहीं भी पहाड़ी जगह जाए तो अब देखिए आप समझाता हूँ, ये तो फॉर्मूला पूरा क्लियर है। आपको कोई पूछे कि सिलेंडर बनता किससे है, तो आप कहना कि सिलेंडर आयत से बनता है। किससे बनता है? A cylinder is formed by a rectangle। ध्यान से सुनना, किससे बनता है? आयत से। अब देखो, हम सिलेंडर एक आयत से दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से। पहले आप समझ लेना, क्वेश्चन पूछेगा तभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। ये आयत का क्या हो गया? लेंथ, लंबाई, और ये क्या हो गया? ब्रेथ। क्लियर है? तो दो तरीके से सिलेंडर बन सकता है। एक तो सिलेंडर ऐसे बन सकता है, एक सिलेंडर क्या हो गया? ऐसे बन सकता है। नहीं बन सकता है, सिलेंडर है कि नहीं है? देखो ये सिलेंडर है सिलेंडर। एक सिलेंडर कैसे बन सकता है? ऐसे बन सकता है, ये भी तो एक सिलेंडर है। सिलेंडर ये भी है कि ऐसे बन सकता है। तो आपके सवाल में क्लियर दिया रहेगा, कहेगा कि एक सिलेंडर जो है वो आयत के अनुदिश बनाया जाता है। ध्यान सुनना, क्या कहेगा? आयत के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर बनाया जाता है, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको कहेगा कि एक सिलेंडर जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुदिश सिलेंडर बनाया जाता है। तो लंबाई का ये है ना लंबाई, तो लंबाई के अकॉर्डिंग बनाओ, ये है लंबाई के अकॉर्डिंग। गौर से देखना, इसमें जब भी डीप क्वेश्चन पूछा ऐसे ही पूछेगा कि एक सिलेंडर जो है, एक बेलन जो है वो लंबाई को मोड़कर, लंबाई के अनुदिश एक बेलन बनाया जाता है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो जब लंबाई को मोड़कर बनाया जाए, लंबाई को मोड़कर बनाया जाए, तो ये है एल, एल को मोड़ा, तो एल क्या हो गया इस कंडीशन में? इस कंडीशन में जब आप लंबाई के अनुदिश, लंबाई को मोड़कर आप अगर आयत अथी सिलेंडर बनाते हो, बेलन बनाते हो, लंबाई को मोड़कर, देखो आप एल क्या हो गया? ये एल क्या हो गया? 2 पाई आर। एल क्या हो गया? एल क्या हो गया? 2 पाई आर। अब वहां दिया रहेगा कि 14 सेंटीमीटर लंबे वाले एक आयत को मोड़कर सिलेंडर बनाया गया, तो वहां पे 14 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, आपका आर
निकल गया, अब आयतन निकालो। ठीक है, अब देखो, अब गौर से देखो, जब लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा गया तो एल क्या हो गया, सरकमफ्रेंस बन गया, वृत्त की परिधि बन गई। नहीं, अगर मान लीजिए ये लंबाई 14 सेंटीमीटर था, ऐसे मोड़ कर आपने बनाया, तो अब तो ये वृत्त बन गया, तो ये वृत्त का परिधि है, सरकमफ्रेंस है ना 14 होगा, 2 पाई आर होगा ना। तो जब आपने लंबाई के अकॉर्डिंग बनाया तो ये तो हो गया 2 पाई आर, ये जो चौड़ाई था वो क्या हो गया, हाइट। चौड़ाई क्या हो गया, मान लीजिए ये चौड़ाई है ना, ये है लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई, और चौड़ाई है 10। तो अब आपने जैसे मोड़ के बना दिया तो चौड़ाई क्या हो गया, ब्रेथ क्या हो गया इस कंडीशन में, हाइट, सिलेंडर का हाइट। तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा यानी कि चौड़ाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। सवाल में दिया रहेगा कि 14 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ करके सिलेंडर बनाया जाता है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो फट से एल बराबर क्या कर दोगे, 2 पाई आर, और एच क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, आप निकाल लेना। अगर मान लीजिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर कंडीशन नंबर 2 आपको कह दिया कि जो है चौड़ाई के अकॉर्डिंग, आप समझ गए होंगे, चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ के बनाया जाए, ब्रेथ के अकॉर्डिंग, ब्रेथ के अकॉर्डिंग अगर मोड़ के बनाया जाए तो ब्रेथ, अब चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गया 2 पाई आर, और एल क्या हो गया, एच। सवाल में क्लियर दिया रहेगा, आई बात समझ में, कंप्लीट है। अगला लिखिए नेक्स्ट, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, इसको नोट करना है ना, कर लिया ना, फटाफट कीजिए नोट। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, लिखा है, ठीक, पूरा दोनों कंडीशन लिख लिया ना। लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ेगा तो एल हो जाएगा 2 पाई आर, चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ेगा तो चौड़ाई हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, कंप्लीट, बाकी एच के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब लिखिए खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, क्लियर है। मैं हाथ से तैसे ही बनाएंगे, मैं चाहता हूं कि हाथ से ही आप बनाओ, ठीक है। हाँ, साइंस का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, हाथ से बनाने से इमेज बनती है ब्रेन में, मस्तिष्क में, वहां आपको थोड़ा अगर उल्टा भी खराब भी बनेगा तो आप खबराओगे। ठीक है, अब इसमें गौर से देखिए, होलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन मतलब क्या, पाइप समझ लीजिए, पाइप, पाइप जैसे ट्रेन वगैरह पे जाते हैं हम लोग, देखेंगे ना जो ट्रेन को पकड़ के चढ़ते हैं, देखेंगे ना पाइप टाइप रहती है, मोटी सी पाइप रहता है, उसे ही होता है होलो सिलेंडर। खोखला बेलन अंदर से खाली रहेगा, इतनी मोटी लोहे की बनी रहेगी वो, ट्रेन का देखते हैं पाइप वगैरह होता है, बिहार में उसी को काट लेता है और बंदूक बना देता है, हम लोग की तरफ में, बिहार में बेगूसराय तरफ में है ना, छपरा में था। और क्या, ट्रेन का पाइपे काट लिया जो पकड़ने वाला था, अभी यात्री चढ़े कैसे, पाइपे काट लिया रातों रात, ट्रेन रुकवा देता है, पाइप काट लिया दोनों तरफ से, दुनाली बना लिया, फिर नट्टा। हाँ हाँ, बंदूक बनाने में उसका यूज किया, तो पाइप को बहुत हैवी आयरन होता है ना उसके अंतर्गत। हाँ, ट्रक की स्टेट नहीं, उस स्तर की तो मुझे जानकारी नहीं है कि साइकिल के पाइप से गोली बनाई जाती है, लेकिन मैंने क्योंकि जब हाँ ट्रक का, हाँ लेकिन वो पाइप जो है बिहार वगैरह में, तो भाई बिहार है भाई, छपरा, सिवान, बेगूसराय में जब भी जाए बहुत सावधानी से जाए। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर थोड़ा ठीक है, लेकिन छपरा, सिवान, बेगूसराय में तो ज्यादा है। ठीक है, तो पाइप हो गया। तो अब ये क्या हो गया, अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको क्या कर लेते हैं, ये हो गया छोटा आर और ये हो गया बड़ा आर,
इतना तो आप समझ गए होंगे। ऊपर में भी ये छोटा आर हो गया और ये क्या हो गया, सबसे पहले लिख लीजिए इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन निकालना है, हाँ हाइट सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एच तो वही है, एच आप इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। सबसे पहले इसका आयतन, तो आयतन कैसे निकलेगा, अगर तो जो बात थोड़ा बहुत समझने वाला मैं समझाता हूँ। बड़े के आयतन में से छोटे का आयतन घटा देते हैं तो बीच का आयतन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, है ना, अब माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। अब इसको आप शॉर्ट कर लो, पाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। आप इसको भी छोटा तोड़ना चाहते हैं तो लिख लीजिए पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच। छोटा कर दिया हूं आपको। क्लियर है। अब इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस ए। और जब भी आपको होल सिलेंडर से क्वेश्चन पूछेगा ना तो थोड़ा सतर्क हो जाए क्योंकि उसमें डाटा हैवी रहता है। जब भी आपको 2D में त्रिज्यखंड से क्वेश्चन पूछे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, थोड़ा सतर्क रह जाइएगा, वहां का डाटा हैवी रहता है। समझ गए, जो टॉपिक क्वेश्चन इजी होंगे, मतलब जो टॉपिक इजी होंगे वहां से डाटा हैवी ज्यादा डालेगा, और जो टॉपिक हार्ड होगा वहां डाटा इजी डाले। जैसे कभी भी अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त पूछे आपको तो हमेशा डाटा क्या रहेगा 6 8 10 बार, आप देख लेना क्वेश्चन पेपर पलट के। और जो टॉपिक इजी रहेगा उसमें डाटा हार्ड डाल देगा। तो एक्सपर्ट होता है, आप लोग मासूम मासूम होते हो, भावनाओं के साथ खेल जाता है वो सब, नहीं होता है। तो क्या होता है, विस्की पी रहा है, पैक ले रहा है और क्वेश्चन सोच रहा है ना। जितने भी बड़े बड़े रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इवन हमारे देश में यूपीएससी तक का भी पेपर कौन बनाता है, वही सब जो जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड, वही सब बनाता है, जो एक्सपर्ट है, लिखता है उस सब चीज़ों को, उस सबको अपना दिया जाता है, वो सब बना रहा है ना। तो सब तो एक्सपर्ट होता है बनाते बनाते, ठीक है। और कभी भी वो सब पेपर बनाता है तो उसका एक अपने एक प्रोसेस होता है। वो कभी नहीं चाहने, वो कैसे पेपर बनाता है, आपका क्या उद्देश्य होता है, हमको नौकरी लगे। और वो जो पेपर बनाता है उसका उद्देश्य होता है कि इसको नौकरी ना लगे, वो निगेटिव मोड में होकर बनाता है। आपको छांटने के लिए पेपर बनाता है, आप सिलेक्शन लेने के लिए पेपर बनाते हैं, अंतर होता है। तो एक्सपर्ट होता है, कुछ भी घुमा देगा 2 सेकंड में। क्लियर है, आपको उससे ज्यादा एक्सपर्ट बनना है। अब सी एस ए लिख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या एल एस ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाए, क्योंकि है तो ये सिलेंडर ही, बेलन ही, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर छोटा आर एच। आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच। ठीक है। अब इसका आप लिख लेना टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये थोड़ा निकालना पड़ेगा तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच होता है, क्योंकि संपूर्ण में ना पूरा इन दो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इन दो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तब उसको जोड़ते हैं पूरा इसमें। ठीक है, तो मैंने कॉमन लेकर करके बहुत ही सुविधा के फॉर्म में ला दिया है आप। ठीक है ना, उतना टाइम नहीं रहेगा जो पूरा आप सिंगल सिंगल निकाल के जोड़ोगे। क्लियर है, कंप्लीट। अब चलिए अगला, नेक्स्ट लिखते हैं शंकु यानी कि कोण, सी ओ यानी इंग्लिश में कोण बोलते हैं, शंकु यानी कि कोण। आइसक्रीम बोल दीजिए या जोकर की टोपी बोल दीजिए। तो वो बोला ऊपर में जो एल लिखा हुआ है ना वो लाइट बंद कर दीजिए, ऊपर ऊपर में जो एल लिखा हुआ है उसको ऑफ कर देना उस लाइट को। हाँ सिर्फ वही, धोखे से और नहीं कुछ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, शंकु कोण, कल पीछे वाले को ना नहीं दिखाई पड़ते रहता है। क्लियर है, कंप्लीट। अब देखिए
आइसक्रीम समझ लीजिए ना, कौन सी आइसक्रीम आती है? कॉर्नेटो। नहीं आती है, नहीं आती है कॉर्नेटो आइसक्रीम। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी फायदेमंद नहीं होती। चीजें ऐसी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा क्या होती है? हानिकारक। उसमें पहला क्या आता है? आइसक्रीम। आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम लोग 12 बजे रात में निकलते हैं, कॉर्नेटो खाएंगे। भैया चॉकलेट फ्लेवर नहीं होता है, भैया बादाम फ्लेवर नहीं होता है ना। दूसरा फैट, यानी कि मैदा। ये हेल्थ टिप्स है, कभी भी मैदा नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जंक फूड में किसका यूज किया जाता है? आप कोई भी जंक फूड खाते हैं उसमें 90% जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है? मैदा होता है। और शरीर के लिए मैदा, मैदा पेट के अंतर्गत कभी भी जा करके वो गलता नहीं है। ये आप ध्यान रखना। जैसे मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कभी मैदा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जंक फूड नुकसान है। जंक फूड मतलब क्या होता है? जंक, जंक मतलब क्या होता है जानते हैं? जंक, जंक एक इंग्लिश शब्द है। जंक का मतलब होता है सड़ा हुआ खाना, जिसे कुत्ता भी न खाए। जहां से इसका, हाँ हाँ, सड़ा हुआ खाना जिसे कुत्ता भी न खाए, उसे बोलते हैं जंक फूड। और हमारे देश में धड़ल्ले से खाया जाता है। और जहां इसका जन्म हुआ वहां की यूनिवर्सिटी में बैन किया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो वहां पे कैंटीन वगैरह जो होते हैं तो कोई भी जंक फूड आपको नहीं मिलेगा, बैन है। किसी भी स्कूल में चले जाओ वहां पे जंक फूड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हमारे देश में जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब जगह कैंटीन खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है ना, सड़क के किनारे देख लीजिए। तो जो वो जहां से इसकी शुरुआत हुई वो तो उस चीज को सुधार कर लिया, लेकिन हम लोग इसको ले लिए, अडॉप्टेड कल्चर है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना है, आइसक्रीम न खाएं तो भले बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम खाएं, क्योंकि कभी भी ये फायदेमंद नहीं होती है। आइसक्रीम शरीर के लिए बहुत नुकसान है। दूसरा मैदा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बता रहा था इसमें मैं? हाँ, अब इसमें ये है, ये हो गया क्या? आर, ठीक है। ये क्या हो गया? एच। शंकु में, कोण में दो तरह की ऊंचाई होते हैं। एक होता है सीधी हाइट जो बोलते हैं, और एक होता है तिर्यक हाइट, तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से डिनोट किया जाता है। शंकु में क्या होता है? दो तरह की ऊंचाई होते हैं। एक तो हो गया एच, इसको एच से डिनोट करेंगे। ये क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, एल से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसका सबसे पहले आप लिखिए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस ए, सी एस ए लिखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, सी एस ए लिख लीजिए या एल एस ए लिख लीजिए, ठीक है। पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसमें सी एस ए फिर क्या हो गया? वक्र भी, ध्यान सुनिए, सी एस ए मतलब क्या? ये वाला पार्ट, ये जो मुड़ा हुआ है, ये वक्र। सी एस ए तिर्यक मतलब ही होता है टेढ़ा, वक्र वाला पार्ट, ये हो गया पाई आर एल। जानते हैं यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको, आपको कहेगा, अब ध्यान सुनिए, कहेगा कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला, समझ गए, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक जो है ना टेंट बनानी है, सेना का टेंट बनाना है, तो उस टेंट को बनाने में जैसे कितना कपड़ा लगेगा। जब भी टेंट वाला क्वेश्चन आए और आपको पूछे कि उस कपड़ा कितना लगेगा, कितना क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, तो आप क्या निकालोगे? पाई आर एल। कभी आप मिलिट्री वगैरह का जो कैंप देखोगे और उसके ऊपर जो कैनवास लगाया जाता है, तो कैनवास कहाँ लगाते हैं? कैनवास कहाँ लगाते हैं? नीचे में लगाते हैं। कैनवास कहाँ लगाते हैं? इस वाले पार्ट में। दो डंडा लगाया इधर से, दो डंडा लगाया इधर से, ऊपर से ऐसे त्रिपाल बोलते हैं उसको, या कैनवास बोल लीजिए, कपड़ा ढक दिया। नीचे में तो कपड़ा नहीं लगाया जाता है। तो जब भी आपको कहे कितना कैनवास लगेगा, एक मिलिट्री कैंप बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या कुछ भी, किस पे निकालोगे आप? पाई आर एल पे। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? सिर्फ इसमें नीचे में क्या बनता है? वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल बचता है ना। तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्र टोटल में क्या हो गया? ये एरिया प्लस ये एरिया, तो क्या हो गया? पाई आर एल, पाई आर एल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं इसमें, तो ये संपूर्ण हो गया टोटल। तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो आर इंटू एल।
तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब इसमें कभी भी देखिए, अब ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो आप जानते होंगे, है ना। अगर कभी आपको एल निकालने के लिए जरूरत पड़ जाता है, तिर्यक ऊंचाई या वक्र ऊंचाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई या वक्र ऊंचाई, इंग्लिश में स्लेंट हाइट, ठीक है, या कर्व्ड हाइट लिख लेना अपना, ठीक है, हाइट। तो क्या हो जाएगा, ये तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो एल यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण, हाइपोटेन्यूज हो गया समकोण त्रिभुज का, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। कभी कल एल नहीं दिया रहता है, एच आर दिया रहेगा। क्लियर हो गया। अगला नेक्स्ट, अगला लिखिए, गोला, स्फेयर। हटाएं इसको, क्लियर करें। चलिए अगला लिखिए, गोला, स्फेयर, ठीक है। देखो भाई, गोला एक बहुत ही समान टॉपिक है। आप 3D फिगर में गोला बनाया नहीं जा सकता है, 3D फिगर में गोला बनाया नहीं जा सकता है, फिर भी हमने कोशिश की है। हम चित्रकार तो है नहीं, है ना, गणित के शिक्षक हैं, तो जितना संभव है हम बना दिए हैं, ठीक है। कभी भी ये तो आपको प्लेन पे बना रहे हो ना, आप किस पे बना रहे हो, आप कौन सा फिगर बना रहे हो, 3D। आप बना किस पे रहे हो, आप लेंथ एंड ब्रेथ पे, 2D पे। तो कभी भी 3D फिगर 3D पे बनता है, ना कि 2D पे। 3D की सीट आती है, बोला था ना कि आप वाटर पार्क वगैरह में जाओगे, देखोगे उभर के निकलेगा, लगेगा सांप का अगर 3D फिगर बनाया, लगेगा सांप निकल के खा जाएगा, डस लेगा। उस फिगर के सामने में जाने से डरोगे, 3D फिगर उसे बोलते हैं। हाँ, अब ये नहीं जाना चांदनी चौक पे जाकर खरीद लेना 250 रुपया में 3D फिगर आए, वो 3D फिगर नहीं होता है। एक विद्यार्थी को लेकर आ गया, दिखा दो, देखिए सर 3D फिगर। बोले इसमें सांप मरा हुआ लग रहा है जी, सांप जिंदा लग रहा है, कौन सा 3D फिगर लाया, चांदनी चौक में लाया 250 से। वो फिगर है 3D फिगर, बहुत कॉस्टली होता है, जो ओरिजिनल देखेंगे इसको आप, है ना, जो ओरिजिनल फिगर देखें 3D होता है। और क्या 50-50 हजार की 3D फिगर आती है, 1-1 लाख की, जो एग्जाबिशन में लगा रहा था, प्रदर्शनी वगैरह में लगाया जाता है। 3D फिगर ऐसे नहीं होता है। वो आप जैसे वाटर पार्क में जाएंगे तो टिकट पर आप 50 रुपये में देख सकते हैं, वो ओरिजिनल होता है। और लाल किला चांदनी चौक पर जो होता है, चांदनी चौक का नाम बदनाम करके रखा है, रहता है वहाँ पे 3D फिगर 200-250 मिलता है, वो डुप्लीकेट होता है। वहाँ खरीद लिए सांप का, यहाँ देखिएगा हाथी, घर पर लाए, देखें खरीद लिए सांप वाला फोटो, अब हाथी दिखाई पड़ रहा है, कौन सा 3D है। भारत के जितने धूर्त होते हैं, जितने भी धूर्त हैं, बेईमान, चोर, उचक्का, उसमें से 90% कहाँ बसता है, चांदनी चौक में। नहीं, भारत में जितने ठग है उससे 90% आपको चांदनी चौक में मिलेगा, 10% पूरे भारत में घूम रहा है। क्लियर है। तो अगर इसको मैथमेटिकली आपको समझना है गोले का मतलब, तो मैं बताता हूँ, फिर डिफिनेशन लिखाता हूँ। 4 बराबर वृत्तों से बनी हुई आकृति को गोला कहा जाता है। लिखो आप, अगर गोले का डिफिनेशन जानना है तो मैं लिखा दिया हूं। 4 बराबर वृत्तों से बनी हुई आकृति, अ फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 4 इक्वल सर्कल्स, 4 इक्वल सर्कल्स is called sphere, is called sphere। चार बराबर वृत्तों से बनी हुई आकृति तो क्या कहते हैं, गोला कहा जाता है। तो एक वृत्त, एक गोले में आपको कोई पूछे कि कितने वृत्त होते हैं, क्या कहोगे, 4। जानते हो, जैसे कभी फुटबॉल वगैरह देखे होंगे ना, ओरिजिनल फुटबॉल जो होता है, आपको कभी भी फुटबॉल बनाना हो, ऐसे मान लीजिए कि जानकारी भर दे रहा हूं आपको, कोई कंपनी फुटबॉल बनाती है तो उसमें 4 इक्वल वृत्त लिए जाते हैं, 4 इक्वल सर्कल लिया जाता है। अगर चारों इक्वल सर्कल नहीं है, अगर कोई भी सर्कल अगर धागा भर से भी बड़ा है तो फुटबॉल एग्जैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी जो देखोगे, जो खेलते रहता है, लियोन मेसी वगैरह सब, या फुटबॉलर्स होते हैं, वो एक जो फुटबॉल होता है 2-2 लाख रुपए का होता है। ये जो 50 रुपया में खरीद लेते हो फुटबॉल, तो उसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, एक वृत्त रहेगा, एक आयत रहेगा, रहता है। एक बार ऐसे मारे, बच के निकल गया आयत। एक समकोण त्रिभुज, मुंह फाड़े हुआ है, रहता है। मार होता है कि नहीं, खेलते रहेंगे, मारेंगे, इधर निकलेगा फुटबॉल, इधर। आपको लगा हम ही को नहीं खेलने आता है, नहीं, उसमें आपका दोष नहीं है, फुटबॉल का दोष है, क्योंकि आपने किया है डुप्लीकेट। ओरिजिनल फुटबॉल सब नहीं बना पाता, क्योंकि फुटबॉल बनाने के लिए 4 इक्वल सर्कल्स होना चाहिए,
उससे उसकी सिलाई होनी चाहिए, कंपनी बनाती है, थंब मोहर मारती है, डिस्पैच करती है। और नॉर्मल जो ना तक घर में फुटबॉल बना रहे हैं तो चलो क्या करना है, अभी बेरोजगारी है, लॉकडाउन हुआ, चलो सब आदमी फुटबॉल बनाते हैं, नहीं तो मशीन सिलाई मशीन फुटबॉल सी देता है, फुटबॉल नहीं होता है। आपको एक अच्छी जानकारी दिया हूँ कि कभी आप मान लीजिए माँ बाप बनेंगे, बच्चा कहा अब जमाना बदल गया है, आपके माता पिता आपको अभी नौकरी भेज रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे ये नहीं कहेंगे, जब आप रहेंगे एसएससी में इनकम टैक्स रहेंगे तो पापा कहेगा पापा मैं क्रिकेटर बनूंगा, वो ये नहीं बनेगा मैं पापा मैं स्टार बनूंगा, क्योंकि उसकी सोच उस आधार पे होगी। हम आपका बैकग्राउंड उस आधार पे है, हम आप पापा मम्मी को देखें जिस हिसाब से हम आप सोचते हैं कोई नौकरी मिल जाए, पापा गवर्नमेंट में जॉब में होंगे या कहीं होंगे। जनरेशन इसी को चेंज करते हैं, आपका बेटा कभी ये सब नहीं सोचेगा, जनरेशन बदल रहा है, 20 साल बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना। जिसके घर में मान लीजिए इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो वो तो है ही, मान लीजिए आप इसको अनथा न ले, तो हम लोग तो हम लोग समान परिवार से आते हैं, है ना। कभी भी आप किसी भी बड़े घर के बेटे को देखें कभी यूपीएससी की तैयारी करते हुए या कलर की तैयारी करते हुए, नहीं, ये इंजीनियर नहीं, डॉक्टर घर में रहता है, उसके खड़ा रहेगा पेटी लेके, हाँ कहाँ इंजेक्शन डालना है जल्दी बताओ। वकील, अंबानी के घर का बेटा क्यों आईएएस की तैयारी करेगा, उसके घर में 50 आईएएस घूमते रहता है। एक मंत्री का बेटा क्यों आईएएस की तैयारी करेगा, उसके पापा को रोज देखता है आईएएस जैसे वैसे बिल्ली टाइप रहता है। हम आपको बढ़ने का एक तरीका ही है, जरिया है कि हम आप बहुत समान परिवार से, हम आप चाहते हैं कोई नौकरी लग जाए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं सरकारी कर्मचारी हम लोग बनना चाहते हैं, हम लोग नौकर बनना चाहते हैं सरकार के, जो सरकार है उसको इससे मतलब नहीं है, कभी आप नहीं देखेंगे। हम आपके घर में, हम लोग किसान घर से होते हैं, गरीब घर से होते हैं, इससे उभरने का हम लोग के पास एकमात्र तरीका क्या है, एजुकेशन। उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत ही नहीं है, उन लोगों के पास सब आगे पीछे रहते हैं, नहीं रहता है। कभी सलमान खान देख, इसको अंथा मत लेना, सिर्फ मैं आपको जानकारी बताएं, कभी आप देखोगे सलमान खान अभी आ जाए बुराड़ी संत नगर में, नहीं आ जाए, यहाँ कमिश्नर टेंशन में रहेगा कि कैसे संभालना है यहाँ की भीड़ को। 200 पुलिस इधर, दिल्ली पुलिस, 200 पुलिस इधर, 10 एसआई इधर रहेगा, 10 एसआई इधर रहेगा, नहीं रहेगा। बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, पता है कि नहीं। मोदी जी कभी आते हैं, नहीं रहता है, तो सीडी एक आदमी कमिश्नर तो छोड़ो, इस स्टेट का डीजीपी थर्राते रहता है, बाप रे बाप प्रधानमंत्री यार सिक्योरिटी में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अभी जो हमारे 22 जनवरी को आ रहे हैं, है ना, कितनी सिक्योरिटी है, जगह जगह आप देखिए पर्चा लगा दिया है कि आप सावधान, ठीक है। ये कोई भी चीज अगर आपको संदिग्ध मिले या कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध मिले, एक नंबर जारी किया अभी दिल्ली पुलिस में, देखा हूँ चिपका रहा था, आतंकवादी हो सकता है या लावारिस वस्तु में बम हो सकता है। अभी ये हमारा जो जोन है टारगेट पे है, अभी दिल्ली रेड लाइट में आ गया, पूरा एरिया में जोन में आ गया है कि आतंकवादी हमला या कोई गलत, क्योंकि जो हिंदू धर्म को जाए तो उसको चीजें हैं। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, आप 10 बजे के बाद जाइए चेक करेगा आपको, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये जो भलसवा वाला डेयरी नहीं है वहां पे पुलिस खड़ी रहती है, कभी बिना हेलमेट में लेकिन मत निकल जाना, आ गया शहंशाह इधर। ये मैं आ रहा था 1-2-3 पे बाइक पे बैठा हुआ था, देखा निकल गया, वो गया ही नहीं। क्यों घुमा रहा था पता चला तीनों में कोई हेलमेट नहीं पहना था। हाँ आगे पुलिस थी, नॉर्मली तो नहीं रहती है ना, अभी तो सिक्योरिटी टाइट है, ठीक है। तो एक जो स्फीयर बनता है किससे बनता है, 4 बराबर वृत्तों से बनी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, गोला कहा जाता है। इसीलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कुछ भी कहिए, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, कोई भी एरिया पूछे गोले का स्फीयर का तो क्या होगा 4πr², क्या होगा 4πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना πr², एक गोला कितने से बनता है 4 बराबर वृत्त से बनता है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 4πr²। कुछ भी पूछे गोले का कोई भी एरिया पूछे, संपूर्ण पूछे, वक्र पूछे, तिर्यक पूछे, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल 4πr²। क्लियर हो गया। अब इसका आयतन लिख लीजिए 4/3πr³, 4/3πr³। कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपका क्या बचा, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, धराधर लिखिए। हो गया है 10 मिनट की और क्लास है। अर्धगोला, हेमीस्फीयर, अर्धगोला, हेमीस्फीयर। अर्धगोला मतलब आधा गोला, ठीक है। दाल की कटोरी समझ लीजिए, दाल वगैरह हम लोग पीते हैं तो कटोरी नहीं होती है। अर्धवृत्त में
और अर्धगोला में अंतर है, सेमी सर्कल और हेमीस्फेयर। तो क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। ठीक है, तो दोनों में क्या है, अंतर है। वो 2D होता है, वो प्लेन फिगर होता है, लेकिन इसमें क्या, आयतन का मतलब आप समझते हैं। आप हमेशा देखिए, एक बार समझाता हूं, अपनी भाषा में समझाता हूं। कोई भी फिगर अगर 3D फिगर है, आयतन वाला है, आयतन का मतलब क्या, उसमें कुछ रखने की क्षमता हो, उसे बोलते हैं 3D। और 2D में कुछ नहीं है, देखो ये है 2D आयत, ये क्या है 2D। क्या रखो, कुछ रखो तो इसमें कुछ नहीं रखो। अब इसको मोड़ दो ऐसे करके, ये 3D हो गया। 3D फिगर में किसी चीज को रखने की क्षमता होती है, इसलिए उसका आयतन है, वो कितनी जगह ले रहा है। आई बात, ये कुछ नहीं है, इसमें क्या रखोगे, ये 2D है। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, एक तो मुझे इसमें क्लियर करना था, मेरे माइंड से उतर गया, लेकिन पहले इसको लिख देते हैं, तब आपको क्लियर करते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन का मुझे क्लियर करना था। ठीक है, इसको लिखिए। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका आधा आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर। क्लियर है। अब इसका, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया CSA, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया, इसका दोनों अलग अलग होगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 2πr²। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो उसका आधा 2πr²। अब वक्र का मतलब क्या, मैं बोला था वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा वाला भाग, ये वाला पार्ट, ये है कर्व सरफेस एरिया। वक्र वृत्त को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप लिख लीजिए टोटल सरफेस एरिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, टोटल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कितना आपने निकाला है, 2πr²। और जो अर्धगोला होता है, उसके मुहाने पे जो कटोरी होती है, गौर करो क्या बनता है, वृत्त। तो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पार्ट, तब अर्धगोला कंप्लीट हो गया। ये था 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसमें जोड़ देते हैं πr²। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें। क्योंकि टोटल गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और उसी का आधा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है, कंप्लीट। अब नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं। आपको मुझे एक चीज बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अब मैं एक चीज माइंड से उतर गया था, देखिए इसको क्लियर करूं ना। ठीक है, देखिए आपको मैंने एक टॉपिक अभी बताया था, कोण यानी कि शंकु। ये क्या था आपका L, ये क्या था आपका H, और ये क्या था आपका R, और ये क्या था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली आप समझ लेने पर। अगर यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछा, फिर आप सावधानी से, बनेगा ये 5 सेकंड में, खाली कॉन्सेप्ट। आपको जो पूछे एक शंकु किससे बनता है, कोण किससे बनता है, तो बेलन जो है, सिलेंडर जो है, सिलेंडर किससे बनता है, आयत से। आयत दो तरीके से बन सकते हैं सिलेंडर, एक तो लेंथ वाइज बना सकते हैं लंबाई के आधार पर, एक चौड़ाई के आधार पर। अब शंकु किससे बनता है, तो शंकु जो पहला बनता है, ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से, घर पे भी थोड़ा हो तो प्रैक्टिस कर लेना। शंकु जो बनता है वो बनता है अर्धवृत्त से। किससे बनता है शंकु, अर्धवृत्त से शंकु बनता है, सेमी सर्कल से, अर्धवृत्त से। 2D में पढ़ाया था ना, वृत्त का आधा क्या होता है, अर्धवृत्त। है ना, तो अर्धवृत्त। तो शंकु किससे बनता है, आपको पूछे शंकु किससे बनता है, तो देखोगे कैसे, तो अब ध्यान से देखो। ये देखो, ये अर्धवृत्त है, कंप्लीट है। अब ध्यान से देखना, ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास, डायमीटर। ये क्या है इसका व्यास, और ये क्या है परिधि, 2πr। तो 2πr का आधा क्या, ये πr, इतना तो आप जानते होंगे। एक ये क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई, ये क्या है πr।
क्योंकि वृत्त का आधा होता है। और ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये डी है, यानी कि 2r। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अब शंकु हम बना रहे हैं, देखो शंकु बनता कैसे, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा थोड़ा डीप है ये। देखो ये शंकु है, क्लियर। अच्छा अब ये बना कैसे, गौर से देखो, ध्यान से देखना, ये बना कैसे। आपने क्या किया, जो अर्धवृत्त का सेंटर था, कोण, कोण को आपने मिलाया है, ऐसे मोड़ा सेंटर से, कोण से मिलाया और ऐसे कर दिया आपने, है ना। गौर किए, फिर देखो एक बार घर पे भी देख लेना। इसमें क्या होता है, जब कोई भी शंकु आप अर्धवृत्त से बना रहे हो, तो अर्धवृत्त से बना रहे हो, तो इसकी जो ये वाला पार्ट होती है, ये, तो ये क्या होता है इसका, ये तो आर है ना, ये तो पूरा डी है, तो डी तो दो भाग में बट गया, आर आर हो गया, तो ये ऐसे होता है। तो जब आप अर्धवृत्त से बनाएंगे तो शंकु का जो एल होगा वो क्या हो जाएगा, आर। देखो आप, यही एल है ना, ये फिर से ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखने की चीज है, ये है मोड़े आपने, तो ये क्या हो गया, ये शंकु है ना, इसका ये। तो जब आप अर्धवृत्त से बनाओगे तो ये एल क्या हो जाएगा, आर। अर्धवृत्त का जो आर होगा वो शंकु का क्या हो जाएगा, एल, यानी कि तिर्यक हो जाएगी। अब ये क्या है, ये क्या है, पाई आर। तो अर्धवृत्त का जो पाई आर होगा वो शंकु का क्या हो जाएगा, पूरा 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा 2 पाई आर। किसका, इसका, ये जो पाई आर। अगर एक काम करते हैं यहां पे, 1 मिनट, जाइए, इसमें ना, इसमें बड़ा आर मान ले इसको, 2r, इसके आर को क्या मान लिया मैंने, आर, तो इसका क्या होगा, पाई आर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसका जो पाई आर होगा वो शंकु का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। आई बात समझ में, सवाल में क्लियर दिया रहेगा कि एक शंकु जो है, कोण जो है, किसे मोड़ के बनाया जाता है, अर्धवृत्त से मोड़ के बनाया जाता है। आई बात समझ में, जैसे अर्धवृत्त के मोड़ोगे तो आर क्या हो जाएगा, एल, और ये जो पाई आर है, यही तो मुड़ गया है, ये पाई आर क्या हो गया, पूरा, तो पूरा बन गया नहीं, तो ये हो गया 2 पाई आर, इसका पाई आर, उसका 2 पाई आर, कंप्लीट। अब देखो, अगर थोड़ा वो डीप क्वेश्चन पूछा तो आपको कहेगा कि एक वृत्त के 1/4 से शंकु बनाया जाता है। ध्यान से देखना, अगला स्टेप, नौकरी लेनी है ना, नौकरी चाहिए ना, हाँ तो ठीक है, ध्यान से देखो। आपको कहेगा सेकंड स्टेप में कि अब ये क्या है, एक वृत्त का क्या है, ये 1/4 भाग है, एक वृत्त का ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया, एक पार्ट इसका, ये वृत्त का एक पार्ट निकाला हमने, ये देखो यही पार्ट है सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये तो सेंटर है ना इसका, ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसका सेंटर है, ये क्या है, आर, और ये भी क्या है, आर, और ये क्या है, टोटल 2 पाई आर का, ये टोटल 2 पाई आर आ गया ना, ये इसका क्या हो गया, 1/4, तो 2 पाई आर का 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2। यहां समझ रहे हैं ना, है ना। अगर आपको कह दिया कि एक वृत्त के 1/4 से मोड़ कर शंकु बनाया गया, ध्यान से देखो, अब इसको मोड़ के शंकु बनाओ, ठीक है, देखो, ठीक है, हम मोड़ के बना रहे हैं, बना, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए आपने मोड़ा, अब फिर सेम वही चीज, अब आर जो था, आर तो एल रहेगा, इस कंडीशन में भी आर क्या रहेगा, एल रहेगा, इस कंडीशन में भी आर जो है वो इसका क्या है, एल है। लेकिन इसका जो ये पाई आर बट्टे जो 2 था, अब इसका पूरा क्या हो गया, ये 2 पाई आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 पाई आर। आई बात समझ में, इट्स अ वेरी वेरी गुड। अब इससे आगे भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहिए। शंकु बहुत डीप तक जाता है, वृत्त के 12वां भाग से शंकु बन सकता है, 25वां भाग से शंकु बन सकता है, वृत्ति के भाग से बनेगा, लेकिन आपको कितना तक देगा, वृत्त का आधा
या वृत्त का 1/4। हाँ, आई बात समझ में। हाँ, इतना तो पूछता नहीं है, बहुत हाई लेवल एग्जाम बैठेंगे तो पूछेगा आपको, लेकिन पूछता है तभी हम आपको बता दिए हैं। वहां शंकु वाले में ऐड कर लेना, कोण वाले में, ठीक है। अब आपका एक टॉपिक बचा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नहीं, थोड़ा दिमाग खराब करने वाली चीज है, दिमाग खराब होना लाजमी है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है कि भाई हम आपको जीरो से उठाए हैं, टॉप तक ले जाएंगे। नौकरी लेनी है तो कभी भी इजी चीजों में विश्वास मत करो, हमेशा हार्ड से हार्ड चीजें सीखने की कोशिश करो, इजी अपने आप आ जाती है। हार्ड से हार्ड पढ़िए, टफ से टफ चीजों को पढ़िए। असली खिलाड़ी वही होता है ना जो गूगली पे छक्का मारे, शॉर्ट पिच गेंद पे या फुल टॉस पे सब छक्का चौका मार देता है, नहीं मारता है। असली खिलाड़ी तो उसको बोलते हैं, असली बैट्समैन। क्या? नहीं, जो खतरनाक बॉल पे छक्का मारे। कल मैच मैच अभी चल रहा है क्या? अच्छा, क्लियर है, कंप्लीट है। अब एक आपका टॉपिक और बचा, छिन्नक, फर्स्ट टर्म लास्ट है, मिटा दूं उसको ना, ठीक। छिन्नक, पहले तो मैं लिख देता हूं, छिन्नक। बाल्टी समझते हैं ना, फर्स्ट टर्म FRUSTUM, फर्स्ट टर्म छिन्नक। हो गया है, 5 मिनट में आपको कवर हो जाएगा, लगेगा भी नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका बड़ा आर, ये हो गया इसका छोटा आर, ये हो गया H, ये हो गया L। बाल्टी मैंने लेकिन उल्टी बाल्टी बनाई है समझने के लिए, सीधी बाल्टी नहीं है ये, ठीक है। हाँ, समझना है ना। इसी को अगर आप आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, बाल्टी कैसे बनती है पता है आपको? कोन का जो मुहाना वाला भाग काट दोगे तो क्या बन जाएगा? बाल्टी। कोन जो होता है ना, इसका ऊपर वाला पार्ट जो काट दोगे, पॉइंटेड पार्ट, तो क्या बन के आ जाएगा? बाल्टी। और जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे, सतर्क हो जाना, बिल्कुल फार्मूला बेस रहेगा, बिल्कुल भी घुमाता फिराता नहीं है। थोड़ा बहुत इधर कहे आर निकालने के लिए, एल निकालने की बात अलग है, डाटा हैवी रहेगा इस पे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम लिख लीजिए, 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच, ठीक है। इसका फॉर्मूला थोड़ा हैवी होता है, सिंगल सिंगल निकालते हैं, तो मैं आपको निकाल के दे दिया हूं, ठीक है। आप खाली इसको आपको फायदा उठाना है, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, CSA होगा, वो होगा पाई आर, पाई, एक मिनट, पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल, पाई बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस एल। ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है? वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पार्ट, ये। अब इसमें क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं आपको एक ही बार लिख देता हूं, पाई, कॉमन ले लीजिए ना, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। इसी वाले में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब कभी कभार यहाँ पे पूछता है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, स्लेंट हाइट, कोण वाले भाग में, तो एल कैसे निकालोगे? तो एल कैसे निकालेंगे आप? तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर कर देना, एल निकल जाएगा। कंप्लीट है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज मैंने विथ एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, आप इसको पढ़ के आएंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।